अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार घर के मसालों से टिक्का बोटी की रेसिपी लेके आई हूँ। बीफ से इसको बनाएंगे हम। टेंडर लाइन मेरे पास है ये। आप चाहें तो दूसरा भी गोश्त ले सकते हैं, लेकिन उसका तरीका मैं आपको बताऊँगी कि उसको कैसे गलाएँगे हम। तो रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस कीजिएगा। सबसे पहले मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है। ये जो टेंडर लाइन होती है वो है मेरे पास। आप दूसरा भी ले सकते हैं। इस तरह से गोश्त के टुकड़े कर लिए। कोई सा भी गोश्त ले लें, लेकिन रान का नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको धो के इसका पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के कच्चे पपीते का पेस्ट। अगर आपके पास टेंडर लाइन नहीं है, दूसरा गोश्त ले रहे हैं, तो फिर आपने 4 टेबल स्पून कच्चा पपीता डालना है और साथ में 1 चाय का चमचा आपने कचरी पाउडर डालना है, तो गोश्त आपका बहुत अच्छे से गल जाएगा। इसके बाद मैंने क्रश की हुई मिर्चें डाली हैं 1 चाय का चमचा, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दही। फेंट के आपने दही शामिल करना है आधा कप। इसके बाद हम बाकी मसाले शामिल करेंगे। लहसुन और अदरक डाल रही हूँ मैं 1-1 खाने का चमचा भर के। 1 चमचा जो है लहसुन डालेंगे और 1 खाने का चमचा अदरक, ये शामिल कर दीजिएगा। इसके बाद हम इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको आधे घंटे के लिए रख देंगे। बाद में आपने कोई मसाले जो बाद में हम शामिल करेंगे, इसको रेस्ट देने के बाद शामिल करेंगे। तो इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसमें डालेंगे हम। इसको अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद मैंने नमक डाला है इसमें 1 चाय का चमचा डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्चें डाली हैं 1 चाय का चमचा। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैंने आधा चाय का चमचा लिया है। आप जितना स्पाइसी खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आपने ऐड कर देना है। इसके बाद 1/4 चाय का चमचा इसमें हल्दी जाएगी। इसके बाद मैंने इसमें डाला है भुना हुआ कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चमचा। ज़ीरा जाएगा भुना हुआ कुटा हुआ 1 चाय का चमचा। धनिया थोड़ा ज़्यादा जाएगा 1 खाने का चमचा, और ज़ीरा 1 चाय का चमचा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री वाला है ये शामिल कर दीजिएगा इसमें। इसके बाद मैंने जो पैकेट वाला मसाला होता है, आपके पास कोई भी हो जो आप यूज़ करते हैं, ब्रांडेड कोई भी साशे ले लें, उसमें से आपने 1 खाने का चमचा इसमें टिक्का बोटी मसाला डाल देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने इसको मिक्स करना है। 1 खाने का चमचा इसमें नींबू का रस डाला है। 1 बड़ा नींबू ले लिया था मैंने, इसमें बहुत रस था, तो आपने जो है इसमें भर के डाल देना है नींबू का रस जो है 1 खाने का चमचा। इससे ये होगा कि हमारा टिक्का जो है बहुत अच्छे से सॉफ्ट होगा और इससे फ्लेवर भी नींबू से बहुत अच्छा आएगा। तो ये शामिल कर दीजिएगा इसमें। इसके बाद इसमें मैंने फूड कलर डाला, ये लिक्विड है मेरे पास। आप जो जर्दे का रंग होता है वो भी डाल सकते हैं, 1/4 चाय का चमचा। इसके बाद इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। 3 से 4 मिनट आपने हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है, थोड़े भारी हाथ की मदद से। तो इससे हमारा गोश्त जो है अच्छे से मैरिनेट होगा और इसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। ये देखें, जैसे हाथों से ना दबा के थोड़ा सा इस तरह से आपने इसको 4 से 5 मिनट मिक्स करना है। कम से कम 4 घंटे आपने इसको देना है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है कि आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करें। उसके बाद मैंने कोयले रखे हैं, इस तरह से रख लीजिएगा। कोयले थोड़ा सा स्पेस हो, मैंने छन्नी में डाल के ऊपर रख दिए। थोड़ा सा आग और कोयले के दरमियान में डिस्टेंस हो, तो ये बहुत ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं। अक्सर ये मसला होता है ना कि हम कोयले जलाते हैं तो जलते नहीं हैं। इस तरह से आपने थोड़े थोड़े करके जलाते जाना है और अंगीठी में डालते जाना है। और इसके बाद हम आ जाएंगे। मैंने पूरी रात इसको मैरिनेट किया है और इसको जो है निकाल के रख दिया तकरीबन 2 घंटे पहले। बिल्कुल ये रूम टेम्परेचर पे आ जाना चाहिए, ठंडा आपने गोश्त सीखों पे नहीं लगाना। इसके बाद हम इसको अच्छी तरह से लगा लेंगे और सारी जो सीखें हैं इस तरह से हम तैयार कर लेंगे। आप इसको फ्राई पैन पे भी लगा सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं, तवे पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको लगा देंगे हम अपनी इसके ऊपर अंगीठी में डाल के अंगारे इस तरह से। तो पहले 2 से 4 मिनट आपने ऐसे ही रहने देना है। फिर इसको पलट के हमने ऊपर से ब्रश की मदद से ऑयल लगा देना है, या मेल्टेड मक्खन होता है जो बटर,
मैं इसके ऊपर मक्खन लगा रही हूँ, आप ऑयल भी लगा सकते हैं, घी भी, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। इसके ऊपर इस तरह से ब्रश की मदद से लगाते जाइएगा। तो इससे ये होगा कि बहुत अच्छे से ये हमारी जो बारबेक्यू है अच्छे से हमारी ये बोटियाँ बन जाएंगी। इसका जो कम से कम टाइम है वो 20 मिनट है कम से कम। इसके अलावा आप जैसे आपका गोश्त आपका गलने वाला हो, आपने उस हिसाब से जो है इसको पका लेना है। कम से कम 20 मिनट आपने इस तरह से इसको बारबेक्यू कर लेना है और थोड़ी थोड़ी देर में इसको पलटते रहना है। ये देखें, पहले वाली मैंने उतार ली थी, ये दूसरी लगाई है मैंने जो बाद में बची थी। 20 मिनट पकाने के बाद देखें इतना खूबसूरत से इसके कलर आ गया, बहुत ही अच्छे से ये गल चुकी हैं। अब इसको निकालने का तरीका ये है कि गरम गरम होती हैं तो आपने क्या करना है, एक फ़ोक ले लेना है। फ़ोक की मदद से इसको आप आराम से इस तरह से उतारेंगे तो बड़े आराम से ये इस तरह से सीखों से निकल जाएंगी हमारी बोटियाँ। तो इस तरह से आपने सारी निकाल लेनी है। आपने इसको गार्निश करना, ऊपर लीमू इसके ऊपर जो है आप निचोड़ लें तो और ज़्यादा ये खट्टा मज़ेदार सा बन जाएगा। नहीं तो ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ, रायते के साथ, जैसे आप इसको चाहें सर्व करें। लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। बहुत मज़ेदार रेसिपी है ये। मैं आपसे दोबारा मिलूँगी किसी और नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।